डियर स्टूडेंट, हाजिर हैं एक बार फिर। पिछले वीडियो में हमने कराया था आपको 2024 का सेट 122 बन ए। ठीक है, तो इसमें आपको सेट हम करा रहे हैं 122 822 बन वी। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है मेरा। 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान। ठीक है, तो देखते हैं। तो 65 और 117 काटते हैं, 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65, 13 निम्मा 117। तो एचसीएफ कितना आया 13, और एचसीएफ हमें दिया कितना दिया 65p-117। इसको इधर लाए, 13 + 117 बराबर 65p। इनको जोड़ेंगे 7 3 10, 2 और 1 3 और 130 बराबर 65p। तो p बराबर 130/65 यानी कि 2, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, अच्छा। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें मेरा क्या है, 210 45 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो 10 45 का मान 1 बटे 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2/1 + 1 यानी कि 2/2, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, और 1 आ गया यानी कि मेरा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा तीसरा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, 15 18 और 24, 15 18 और 24 का लासा। क्या पूछा गया, लासा। ठीक है, तो लासा कैसे करते हैं, आवाज गुणन घट विषय का तो बहुत सरल होता है। कैसे, 3 × 5 तिपचे 15, 18 को 3 × 2, वो 3 × 3 × 2, 3 3 9 दूनी 18, 24 को 3 × 2 × 2 × 2। ठीक है, 24, 9 दूनी 18, 5 3 15। अब हमें क्या लेना है, लासा। तो लासा में आप देख रहे हो ये तीनों ओवरनेस्ट है, फिर ये 2 ओवरनेस्ट है, फिर जो ओवरनेस्ट नहीं है उनको भी रख लेते हैं, यानी कि 5 × 3 × 2 × 2। ठीक है, ये 5, इससे 3 और इससे 2 दूनी 4। तो आप देखते हैं 5 दूनी 10, 30, 3 त्रिका 9, यानी कि 90 × 4, यानी कि 9 चौक 36, 360। तो 360 मेरा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन मेरा राइट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी क्वेश्चन नंबर मेरा 4 क्या है, 148 बटे 185। ठीक है, 148 बटे 185। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 47 × 4। देखो 7 चौक 28 की 8, और 4 चौक 16, 2 18, और इसको लिख लिया 47 × 5। देखो 7 पना 35, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 3, सॉरी कितना था, 185, 47, 7 पना 35, 5 चौक 20, क्या कर रहे हैं हम, 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 चौक 20, 20 3 23, 285 हो गया। क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, देखते हैं। 148 को अगर हम काटेंगे, 2 से काटा 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, फिर 2 से काटा 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, सॉरी 37 गुणा करते हैं। ठीक है, 185 को काटेंगे तो काट दें, 5 से काटें 5 तियो 15, और 5 सत्ते 35, यानी कि हमने क्या लिखा, 148 बटे 185 को हमने क्या लिखा, 2 वो 4 × 37 बटे 5 × 37। 37 से 37 कट गया, कितना आया 4/5, यानी कि सरलतम रूप मेरा ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, p के किस मान के लिए समीकरण, p के किस मान के लिए समीकरण मुझे दे रखा है 3x माइनस बाई प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा दे रखा है हमें 6x माइनस पी वाई बराबर 16। संपाती रेखाएं निरूपित करता है। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है मेरा जिसमें समीकरण दे रखा है 3x माइनस बाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16। रेखाएं संपाती। डियर स्टूडेंट, जब रेखाएं संपाती होती थी तो इस केस में हम ये लिखते थे ना a1x प्लस b1y प्लस c बराबर कर लो, क्योंकि राइट साइड में हम बराबर दे रखा है हमें c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। जब भी हम यहाँ पे देखें राइट साइड में, इसमें तो ये लेफ्ट साइड में दे रखा है, ऐसा करते हैं इसको हम इस साइड लिख देते हैं, -8 कर देते हैं। ठीक है, एक जैसा लिखें तो जिसमें हमें तुलना करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इन दोनों की तुलना इससे करें, इसकी पहले वाली की इससे कर दें और दूसरे वाले समीकरण की इससे कर दें, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। a1 3, b1 -1, c1 -8 और a2 कितना 6, b2 -p और c2 16। ठीक है, अब रेखाएं कैसी है, संपाती। तो संपाती रेखाओं की स्थिति में क्या होता था, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते थे। कंडीशन क्या होती थी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो a1 बटे a2 3 बटे 6। अच्छा, p किस में आ रहा, इसमें आ रहा, उधर छोड़ दो, -1 बटे -p, 3 दूनी 6 1 बटे 2 बराबर 1 बटे p। तो p बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, p बराबर 2। तो आप देख रहे हो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो गया है। ठीक है, यदि समांतर है रेखाएं, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है मेरा 3x प्लस 2p बाई बराबर 2 और 2x प्लस 5 बाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको उस साइड ही लिखे ले रहे हैं 2x प्लस 5 बाई बराबर -1। ठीक है, ऐसे लिख लिया। वही स्थिति है सेम। अब की बार रेखाएं कैसी हैं, समांतर। तो p का मान, तो समांतर की कंडीशन क्या होती थी डियर स्टूडेंट, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये स्थिति होनी चाहिए, तब रेखाओं की कोई भी हल नहीं मिलते थे, क्योंकि रेखा इंटरसेक्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, तो a1 3 है, a2 मेरा 2 है और हमें p का मान पूछा गया, तो इसी से काम चला लेते हैं। कितना है, 2p और इसमें मेरा 5। ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू दिस, तो उसको हम लेते ही नहीं, इससे काम चल जाएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, c1 कितना है 2 और c2 -1। ठीक है, इन दोनों को ले लेते हैं, तो 5 15 और 2 दूनी 4 बराबर p। ठीक है, 15 बटे 4, यानी कि ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, 15 cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8। तो हमसे साइन थीटा पूछ दिया, क्या पूछ दिया, साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट का मान यहां से निकालोगे, कॉट थीटा बराबर, तो ये होगा 8 बटे 15। ठीक है, रख देते हैं हम यहाँ पे 8 बटे 15 का स्क्वायर बराबर 1। इसको उधर ले जाओ, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 8 8 64, 15 15 225, 225 प्लस 64 बटे 225 कितना हुआ
5 और 4 9 और कितना हुआ ये 4 6 2 8 और बटे वो सॉरी 2 ये हो गया बटे 225। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो ऊपर अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो देखो कॉसिक का उल्टा क्या होता है साइन, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 225 बटे 289। ठीक है, 225 बटे 89। अच्छा 225 बटे 89 और ये मेरा 225 अगर हम इसको ऐसे लिखें, ये किसका वर्ग है 15 का और ये किसका है 17 का, वर्गमूल ले लो तो साइन थीटा बराबर 15 बटे 17, यही मेरा आंसर हो जाएगा 15 बटे 17। ठीक है, यानी कि मेरा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखें। डियर स्टूडेंट, ऐसे प्रश्नों का आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें जिससे बोर्ड में आप अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, त्रिभुज एबीसी, क्वेश्चन नंबर 8। त्रिभुज एबीसी कैसा है, त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप, त्रिभुज एक्स वाई जेड के समरूप और कोण ए हमें दे रखा है 75 और कोण बाई हमें दे रखा है 57। तो कोण सी पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कोण सी बराबर ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी ऐसे क्रम से बना लें, ए बी सी और हमें दे रखा है एक्स वाई जेड, तो ए 75 यानी कि ये हो गया। ठीक है, और बाई कितना है 57। ठीक, कोण सी पूछा यानी कि ये हमसे पूछ दिया, और क्या पूछा, कोण सी पूछा ओनली। तो आप देख रहे हो जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत कोण कैसे होते हैं, समान। ठीक है, तो इसमें बी कोण बाई के बराबर होगा, कोण बी बराबर कोण वाई। ठीक है, अच्छा तो यानी कि ये कितना है 57, यानी कि हमें ये कितना प्राप्त हो गया 57 प्राप्त हो गया। अच्छा, त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ठीक है, कोण ए और कोण बी हमें दे रखा है 75 प्लस 57, कोण सी बराबर 180। जोड़ 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, 132। कोण सी बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 132, घटाओ 10 से 2 गया 8, 7 से 3 गया 4, यानी कि 48। कोण सी मेरा कितना आ गया 48, यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, देखते हैं क्या दे रखा है, बिंदु एम -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि मूल बिंदु मतलब 0 0 जहां एक्स और वाई काटते ये स्थिति, ये 0 0, इससे दूरी पूछ दी तो निकाल दे। दूरी का सूत्र क्या होता है, डी बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, रख दो, तो x1 -3 x2 -0 का स्क्वायर, y1 4 माइनस y2 0, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16 यानी कि 25 √25 यानी कि 5 मात्रक। ठीक है, दूरी कितनी आ गई 5 मात्रक आ गई, यानी कि ए ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो 10 क्या है, बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक।
तो यानी कि -2, 6 एक बिंदु दे रखा है और दूसरा में दे रखा है -2, 10। ठीक है, इनको मिला दें। सपोज ये है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे, यानी कि अगर हम इसको 20 से काटें तो ये बिंदु पूछा गया। तो ये मध्य में यानी कि बीच में या दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते थे, यानी कि P के निर्देशांक P बराबर अगर देखें तो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु हो जाएंगे, ये x1 y1 ये x2 y2। ठीक है, x1 -2 x2 -2 बटे 2 y1 6 y2 प्लस 10 बटे 2। तो ये मेरा कितना आ गया -4। -4 में 2 का भाग देंगे तो -2 और ये 16 यानी कि 8। P का मान मेरा आ गया -2, 8 यानी कि ए ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है डियर स्टूडेंट, इसके लिए हम इसको हटा देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, त्रिभुज किसी समबाहु त्रिभुज, यानी कि जब त्रिभुज समबाहु है तो सारी भुजाएं समान होगी, ऐसा ये स्थिति दे रखी है ए बी सी। ठीक है, में यदि ए डी कैसी है, लंब है किस पर, बी सी पर, तो ए डी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इस पे लंब डाल दिया। ठीक है, ये स्थिति है, डी इस पे लंब डाल दिया। ठीक, अब आप देख रहे हो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो इससे लंब डालेंगे तो ये भी तो बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये, यानी कि बी डी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा। और ये लंब है तो ये कर्ण हुआ, ये आधार हुआ। देखते हैं, ए डी का स्क्वायर धन सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ये निकाल लिया। अच्छा अगर हम, अच्छा अब हमें यहाँ पे तीनों भुजाएं तो बराबर दे रखी हैं, ए बी बराबर बी सी, इसको फर्स्ट डाल दिया हमने, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसको देखें, बी सी बराबर ए सी, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी बराबर ए सी। ठीक है, अच्छा बी डी की जगह पे हम सी डी रख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है दोनों, सी डी बराबर ए सी। तो ये कितना हो गया, 2 सी डी बराबर ए सी। ठीक है, ये मान यहाँ पे रखते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर 2 सी डी का स्क्वायर। तो मुझे मिल गया, क्या मिल गया, ए डी का स्क्वायर बराबर, ओ सॉरी, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर 4 सी डी का स्क्वायर। एक सी डी कम कर दें तो ए डी का स्क्वायर बराबर 3 सी डी का स्क्वायर। ये सी डी से कम कर दिया, यानी 4 थी 3 बची। ठीक है, तो 3 सी डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आप देखते हैं 3 सी डी स्क्वायर, यानी कि मेरा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा उलझाऊ भी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 12 मुझे क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक 7 5 5 7 -3 और -3 और 3 है। यदि बी सी का मध्य बिंदु डी है तो ए डी की माप होगी। देखते हैं, ये दे रखा है ए बी सी। ठीक है, और डी बी सी का मध्य बिंदु, यानी कि ये डी बी सी का मध्य बिंदु हमसे ये पूछ दिया गया ए डी। तो हमें दे रखा है, क्रमशः ले लेते हैं, ये ले लिया हमने 7, 5
बी ले लिया हमने 5,7 और सी ले लिया -3,3। इसका डी का मध्य बिंदु निकालेंगे, वही अभी पीछे निकाला था, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो ये x1 y1 x2 y2, तो x1 5 x2 -3 बटे 2 y1 7 प्लस 3 बटे 2। 5 से 3 गया 2, 2 बटे 2 और ये 10 बटे 2, यानी कि 1,5। ठीक है, यानी कि ये हमें निकल आया 1,5। अब हमसे क्या पूछा गया, AD की माप, तो निकाल दो AD। AD की लंबाई x1 कितना है 7, x2 -1 का स्क्वायर, y1 कितना है 5 -y2 -5, तो ये कितना बचा 6 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग, यानी कि 6 6 36, 6 का वर्गमूल ले लेंगे तो 6 मात्रक आ जाना चाहिए, यानी कि ये आ गया मेरा 6 मात्रक। ये मेरा कौन सा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो 13 मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान इसको उल्टा कर देंगे, तो cos थीटा बराबर 1/2 और ये cos 60 का होता है मान। ठीक है, तो cos थीटा बराबर cos हो गया मेरा 60, कितना हो गया 60, तो थीटा बराबर 60 अंश, यानी कि इसमें मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, आगे करेंगे फिर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या दे रखा है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बहुत सरल है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सूत्र लिखा है, इसका मान 1 होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बराबर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मेरा सही डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 रख दिया, सही है, डी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। फिर 15 क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय बेलन ये हो गया, ये ठीक है, ये आर ले लिया, यहाँ पे भी ये आर ले लिया। ठीक है, के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार की त्रिज्या, यानी कि हमें दे रखा है ये आधार का क्षेत्रफल होता है क्या, ये देखो सर्किल टाइप का बन रहा, यानी कि पाई आर स्क्वायर हो गया आधार का क्षेत्रफल, और कितना दे रखा है 9 पाई, और हमसे क्या पूछेगी आधार की त्रिज्या, तो पाई से पाई काट दिया, आर बराबर 3 सेंटीमीटर, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, यानी कि मेरा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा 16 क्या कह रहा देखते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ये कोई 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है वृत्त है, क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, अब इसके अंदर वर्ग हमें खींचना है, लगभग इस ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वर्ग हमें खींचना है, ये केंद्र है, तो आप देख रहे हो ये त्रिज्या जो दिख रही है, आप इसको यहां तक अगर बढ़ा दें तो ये 4 और ये 4 कितना हो गया, टोटल 8 हो गया, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वर्ग का विकर्ण होगा, क्या होगा वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता था, भुजा √2, और ये कितना है 4 4 8 प्राप्त होगा हमें, तो वर्ग कर दे तो भुजा स्क्वायर गुणे 2 बराबर 8,
2 का भाग दे, 2 चौका 8, तो भुजा स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा था डियर स्टूडेंट, चार नहीं सॉरी मैं यहाँ गड़बड़ कर गया, 8 का वर्ग होगा जाके, क्या होगा 8 का वर्ग 64, ठीक है, और 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित साड़ी में माध्य पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17। तो बनानी पड़ेगी, बना ले साड़ी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है कितना 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। मध्यमान अगर निकालें, मध्य मान इसको कहते हैं x, 5 3 8 यानी कि 4 हो गया, 2 का भाग करते हैं 7 5 12, 6 होगा, 9 7 16 यानी कि 8 और 20 यानी कि 10, 2 2 का अंतर है, ठीक है। अच्छा, हमें बारंबारता दे रखी है, यानी कि f दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 2 1 3, 4 2 1 3। डियर स्टूडेंट माध्य पूछा गया तो दोनों का मल्टीप्लाइड करते थे x गुणे f, ठीक है, बारंबारता और माध्य का क्या कर दें गुणा कर दें, 4 चौका 16, 6 दूनी 12, 8 एकन 8, 10 तिया 30, जोड़ो योग कर दो, तो योग करेंगे 4 3 7 3 10, ये 10 हो गया, और ये 8 2 10 20, 12 8 20, 10 30 50, 50 और 10 60, फिर ये हो गया 66। तो माध्य पूछा गया हमसे, क्या पूछा गया माध्य, क्या होता था सिग्मा एक्स गुणे एफ बटे सिग्मा एफ, यानी कि इन सभी का योगफल 66 और इन सभी का यानी कि बारंबारताओं का योग का भाग करते थे किसमें, माध्य माध्यमान और किसका बारंबारताओं के योगफल में, 66 बटे 10 भाग करो तो 6.6 आ जाएगा, तो 6.6 यानी कि सी ऑप्शन मेरा राइट हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 18 में दे रखा है एक पांसे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो पांसे में कितने बिंदु होते हैं, यस यस बराबर अगर हम लिखें तो बिंदु कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होंगे। अच्छा, अब इसमें हमसे कौन सी कह रहा है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई, यानी कि 2 3 5, कितने केस हैं हमारे फाइबर में 3 और कुल केस कितने हैं 6, तो 1/2 होनी चाहिए प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता बराबर 1/2, यानी कि बी ऑप्शन मेरा राइट है, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है डियर स्टूडेंट, जिनमें खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए, वैसे तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस 1 से चला जाए और प्लस माइनस इटसेल्फ स्वयं से, ठीक है। अच्छा, अगला दे रखा है, इसको साफ कर दे फिर करते हैं। हमें दे रखा है यदि आवृत्त वितरण का माध्य, क्वेश्चन नंबर 19, आवृत्ति वितरण का माध्य हमें दे रखा है कितना 20.5 और माध्यिका दे रखी है बराबर 21। तो बहुलक पूछा, क्या पूछा है बहुलक, इन तीनों में संबंध होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है 3 माध्यिका
3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, इसी में रख देते हैं, ये संबंध होता है माध्यिका बहुलक और माध्य में। ठीक है, 3 माध्यिका बहुलक और 2 माध्य। तो 3 माध्यिका, माध्यिका में दे रखी 21, 3 गुणे 21। बहुलक हमसे पूछा गया, बहुलक हमसे पूछा गया प्लस 2, माध्य कितना है 20.5। करो 21 3 63 और माइनस 5 दूनी 10 और 20 दूनी 5 दूनी 10 की 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, एक अंक और दशमलव, ये हो गया 41 बहुलक। ठीक है, कितना बचेगा 3 से 1 गया 2 और 4 6 से 4 गया 2, 22 आ गया। ठीक है, बहुलक कितना आ गया 22। देखते हैं कहीं है, डी ऑप्शन मेरा राइट है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती। इसके हम ऑप्शन सारे लिखेंगे क्योंकि ये प्रायिकता का क्वेश्चन और ऐसी स्थिति में पूछा गया है। 4/3, बी हमें दे रखा है 2/3 और सी हमें दे रखा है 1 और डी दे रखा है 3/5। तो आप देख रहे हो, हमने देखा पीछे कि प्रायिकता का मान 0 रेयर केसों में होता है, 1 बिल्कुल एग्जैक्ट बात कही हो। ठीक है, बिल्कुल ट्रू, जैसे सूर्य क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, या हम कहें सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये सत्य बात है। ठीक है, तो सत्य बात है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कि प्रायिकता 0 तो रेयर केस में होती है और 1 हम कह सकते हैं एग्जैक्ट बात कही हो, सत्य बात कही हो, इनके बीच में रहती है। 0 कैसे कब हो जाती है, जैसे रेयर केस में, जैसे आपने देखा हो शोले मूवी आप देख रहे होंगे कभी, अमिताभ बच्चन क्या करता है, टॉस करता है और सिक्का सीधा खड़ा हो जाता है। तो उस स्थिति में, जबकि ऐसा इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है कि सिक्का खड़ा हो जाए, लेकिन उसमें मूवी में दिखाया गया ऐसा कि सिक्का खड़ा हो गया और दोनों को, तो उसमें से चूज करते हैं अब दोनों को मार दिया जाए। ठीक है, यानी कि तो वहां पे आप देख रहे थे प्रोबेबिलिटी क्या थी, असंभव चीज संभव बना दी उसने। ठीक है, यानी कि 0 उस केस में तो हम कह सकते थे। तो कहने का मतलब, कहने तात्पर्य मेरा ये है, प्रायिकता सदैव 0 और 1 के बीच में रहेगी या 0 1 हो सकती है। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हो 1 से बड़ा मान ये है, तो ये नहीं हो सकती। ये 2 1 से छोटा, ये 1 है, ये भी 1 से छोटा, ये 3 हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकती क्योंकि ये 1 से अधिक है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन 20 हो गए आपके, जो आप ओएमआर पे करते हो। किस पे करते हो, ओएमआर पे। ठीक है, यानी कि बोर्ड पेपर में आपको एक ओएमआर मार्कशीट दी जाएगी, उसमें आपको ये फिल करने हैं। इसको विस्तृत आपको हल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर आपको ज्ञात करने हैं। विस्तृत हमने इस वजह से किया, हल किया क्योंकि आपको समझ में आ सके ये बात। ठीक है, लेकिन आपको सीधा सीधा क्या करना है, उत्तर निकालना है। ठीक है, समझाने के लिए हमने आपको इस तरीके से हल कराया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 देखें, 21। अब यहीं से मेरा खंड वा शुरू हो जाता है। कौन सा खंड, खंड वा, और वो क्या चल रहा था मेरा आ। खंड 21, इसके सभी खंड कीजिए, काम इसमें करा रहे। क्या लिखा है, कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर बी बटे ए, और हमें लाना क्या है, सिद्ध करना है बी सेक ए बटे ए कॉसिक ए बराबर 1। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसकी लेफ्ट साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, बी सेक ए बटे ए कॉसिक ए। ठीक है, तो बी बटे ए, सेक का उल्टा करेंगे तो 1/cos हो जाएगा, और कॉसिक का उल्टा करेंगे तो देखो ये बटे 1/sin आएगा, इसके बटे में 1/sin है, इसको उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, sin a बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप देख रहे हो मेरा यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, क्या मिल गया,
देखो इसको करके समझो सेक का उल्टा 1/cos, और कॉसेक का उल्टा 1/sin। साइन ऊपर चला गया, 1 नीचे आ, ठीक है। तो b बटे a, और ये हो गया साइन a बटे कॉस a। तो b बटे ये क्या हो गया, टेन a, और b बटे a इसको हम लिख सकते हैं 1/cot a, ठीक है, लिख सकते हैं। तो b बटे a इंटू 1/cot a का मान दे रखा है b बटे a, b बटे a से a कट गया, b से b कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और यही मेरी राइट हैंड साइड है, आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन नहीं, सीधा सीधा हल करना है। x के किस मान के लिए 2x 2x प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगी। हाँ क्वेश्चन तो हमें दे रखा है 2x और x प्लस 8 और 3x प्लस 1, ठीक है। ये x के किस मान के लिए समांतर हो जाए, किसके समांतर, यानी कि ये समांतर, यानी कि हम वहां पे श्रेणी पढ़ते थे तो a1 a2 a3 ये किस में कहलाती थी, AP में, यानी कि समांतर श्रेणी में कहलाती थी। कब, इससे a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करें और ये बराबर आए, ठीक है। वही यहाँ सेम टू सेम करना है। इससे इसको घटाओ, x प्लस 8 माइनस 2x, इससे इसको घटाओ तो 3x प्लस 1 माइनस x माइनस 8, तो कितना बचा इधर, माइनस एक्स प्लस 8, इधर कितना बचेगा 2x माइनस के 7, 8 से 1 निकाल दिया, माइनस 7 बच गया। x को उधर ले जाओ, 7 को इधर लाओ, 8 प्लस 7 बराबर 2x प्लस x, यानी कि 3x हो गया, और 7 7 14 15 बराबर 3x, तो x बराबर 15 बटे 3, तिपचे 15, x बराबर 5, यानी कि x बराबर 5 ले, उस स्थिति में ये तीनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, समांतर श्रेणी में हो जाएंगी। किसमें हो जाएंगी, समांतर श्रेणी में हो जाएंगी, है ना। अच्छा, खा के बाद गा करना है, क्वेश्चन नंबर गा। तो गा क्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। 2√3 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। संख्या, ठीक, ये सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हमें मान लें कि ये परिमेय है, माना 2√3 एक कैसी है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो जब परिमेय तो कैसी होगी, a बटे b टाइप की होगी 2√3, और जहां a भी क्या है, पूर्णांक, और a कामा b के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ले लिया, और ये देखो ये परिमेय थी तो एक कंडीशन और होगी, b 0 नहीं होगा। ये तो पूर्णांक होने चाहिए भी, और b 0 नहीं है, और ये हमने एक्स्ट्रा माना a b के बीच उभयनिष्ठ कितना गुणनखंड 1 है, ठीक है। उस स्थिति में तो अब वर्ग कर दे दोनों तरफ, a² बटे b² बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 हो गया, a² बराबर 12 गुणे b², इसको 1 डाल दिया, ठीक है। आप देख रहे हो पूर्णांक इंटू पूर्णांक, a और b पूर्णांक थे तो पूर्णांक का गुणनफल भी पूर्णांक होगा, इसका इसमें भाग कर दें तो 12 डिवाइड्स कर रहा है a² को, तो क्या a को नहीं करेगा, 12 कर रहा है a को भी, ठीक है। जब 12 a को कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर 12 k, जहां k क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक, इसको डाल दिया तो। अच्छा, ये मान समीकरण 1 में रख दें, किसमें रख दें, समीकरण 1 में a बराबर 12 k रख दो, तो 12 k का स्क्वायर बराबर 12, b² 12 12 144, k² बराबर 12 b², 12 से काटो 12 12 144, तो 12 k² बराबर b², ठीक है। अच्छा, फिर आप देख रहे हो ये पूर्णांक इंटू पूर्णांक, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 12 डिवाइड हो रहा, डिवाइड कर रहा है b² को, तो 12 डिवाइड करेगा b को भी, इसको 3 डाल दिया, तो आप देख रहे हो 2 और 3 से 12 a को भी कर रहा और 12 b को भी कर रहा,
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच ओवेनिष्ट गुणनखंड कितना हो गया 12। ए और बी के बीच गुणनखंड ओवेनिष्ट कितना हो गया 12। हमने माना कितना था 1, हमने माना कितना था 1, जो कि हमने, और आ क्या गया 12 आ गया, तो जो कि अपवाद है। जो हमने माना था वो क्या माना था, गलत माना था। और जब ये गलत माना था तो हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या मान लिया था 2√3 एक परमेय संख्या है, वो सॉरी कैसी है, परमेय संख्या हमने मान ली थी, तो यहाँ पे परिणाम हमें गलत प्राप्त हुआ। तो हमने माना ही जब गलत था तो हमें परिणाम भी गलत प्राप्त होगा। तो अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः 2√3 एक परिमेय, वो सॉरी अपरिमेय, कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा, इसके आगे करते तो इसको थोड़ा हम साफ कर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर आता है हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, मैथमेटिक्स में आप करोगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर अब इसका 21 का घा देखें। घा क्या दे रखा है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें घा में दे रखा है घन का आयतन, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन अगर भुजा ए है तो ए क्यूब, ठीक है। अच्छा, ए क्यूब बराबर 729, 729 किससे कट जाएगा, 3 से काटो, 7 2 9, 3 से काटना, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, फिर काटो 3 से, 3 8 24, 3 1 3, और ये काटा हमने 9 से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा और इसको करें, देखो 3 गुणे 3 ये हो गया, 9 को काटा 3 गुणे 3, फिर इस वाले 9 को 3 गुणा 3, तो आप देख रहे जोड़े मेरे पास 2 बन गए 3 3 के। ठीक है, तो ए बराबर अगर हम कहें घनमूल लें इसका 3 गुणे 3 गुणे 3 और 3 गुणे 3 गुणे 3, इसमें पावर कितनी आ जाएगी, ये 3 थी इधर आएगी 1/3, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 3 के जोड़े बनाओ 3 गुणे 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। कितना आया 9 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अच्छा हमसे संपूर्ण क्या पूछा गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो S बराबर 6a होता है, तो 6 गुणे 9 कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इंगिया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इंगिया इसका 21 का इंगिया क्या दे रखा है, 2 - 3, बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2 - 3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, यानी कि 1:2 में कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये स्थिति है। सपोज ये कोई मेरा रेखाखंड है, इसको कह दिया P, और P मुझे दे रखा है 2, -3, और इसको कह दिया Q, और ये दे रखा है -4 6, और अंतःविभाजित ये कह दो सपोज I। ठीक है, अंतःविभाजित ये एक भाग है, और ये हम कह सकते हैं ये दूसरा भाग हो गया, ये यहाँ से 2 भाग हो गया इतना। ठीक है, ये मेरा 2 भाग हो गया है। ठीक है, अच्छा हमें दे रखा है m1 अनुपात m2, क्या दे रखा है m1 अनुपात m2 1:2, m1 बराबर 1 और m2 बराबर
2 और ये x1/1, ये x2/2। ठीक है। अच्छा, अंतर्विभाजन सूत्र क्या होता था? हमें आई ज्ञात करना, आई एक्स वाई बराबर m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1/m1 प्लस m2। इसमें रख दो आके, तो m1 आप देख रहे हो कितना है, 1, x2 -4, m2 2, x1 2/1 प्लस 2, m1 1/2 6, m2 मुझे 2 दे रखा है, y1 -3 दे रखा है, बटे 1/2। ठीक है। तो -4 प्लस 4/3 और ये कितना हुआ 6 और ये -6/3। तो आप देख रहे हो ये 0/3 और ये 0/3, अर्थात कितना आ गया 0, 0। ठीक है। यानी कि ये मूल बिंदु की स्थिति है। ठीक है। हमसे क्या पूछ दी? मूल बिंदु की स्थिति, अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये मेरे क्या होंगे? अंतर्विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इट मीन्स ये मूल बिंदु होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? मूल बिंदु। इसके साथ इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, चा क्वेश्चन इसका दे रखा है, 21 का चा। क्या दे रखा है? आवृत्ति विचलन से माध्य, यानी कि हमें दे रखा है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और हमें बारंबारता, आवृत्ति हम कह सकते हैं, दे रखी है एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 8, 12, 10, 11 और 9 ये दे रखी है। अब इसमें माध्य निकालना है, माध्यमान। माध्यमान इसको हम कह सकते हैं x। क्या कह सकते हैं? x। निकालो। 10 का आधा 5, 10 और 20, 30 का आधा 15, फिर मिलेगा 25, फिर 35, फिर 45। ठीक है। अब दोनों का गुणा कर दो, x गुणे f करो तो हमें क्या मिलेगा? 8 5 8 40, 12 25 60 और 12 1 12 6 18 180 250, 11 25 55, 11 3 33 और 5 38, 9 5 45 और 9 चौक 36 और 4 40। जोड़ दो, योग कर दो। योग हमसे इसमें क्या पूछा गया था? माध्य पूछा गया था। क्या पूछा गया? माध्य। तो निकालो, जोड़ते हैं इनको। देखो 9 और 11 20, 10 30, 30 और 12 8 20 यानी कि 50। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 1 जब हासिल लगा 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो गया? 14 और 8 22, 22 और 4 26 हासिल लगा 2, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, 12 60। ठीक है। तो क्या हो गया? माध्य बराबर सिग्मा x गुणे एफ बटे सिग्मा एफ, यानी कि ये मेरा सिग्मा एफ है और ये मेरा
सिग्मा एक्स गुणे एफ। ठीक है, मान लो तो 12 60/50, 0 से 0 कट गया, 5 से काटो 5 दूनी 10, 55 25, फिर एक बच्चा दशमलव लगाओ, 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 25.2 निकला। ठीक है, अच्छा अगला देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 का देखते हैं। क्या दे रखा है, बिंदु, देखो इसमें 5 खंड करने हैं 22 में, लेकिन हम आपको सभी कराएंगे। ठीक है, बिंदु -4 और 6, बिंदु हमें दे रखा है, बिंदु -4 और 6, ए हमें दे रखा है -6 10, और बी दे रखा है हमें 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखो ये बिंदु है, ये बिंदु इस रेखाखंड को जोड़ने वाले, यानी कि इन ए और बी को जोड़ने वाले किस अनुपात में विभाजित करता है, कि ये बिंदु इस रेखा को। ठीक है, सपोज देखो ये स्थिति है मेरे पास, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ये बिंदु सपोज है, ये मेरा पी, हम ये कह दें ये एम भाग है और ये एक है। ठीक है, एक भाग, तो ए हमें दे रखा है, अच्छा पी हमें दे रखा है -4 6, और बी दे रखा है 3 -8, और ये दे रखा है -6 10। ठीक है, बस लगाना शुरू कर दो। क्या स्थिति, वही सूत्र, P बराबर Pxy बराबर m1x2 + m2 x1 बटे m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, और ये x और ये y, ये m1 का मान है, हम m2 का मान 1 रखते जाओ, तो -4, 6 बराबर m1 यानी कि m x2 हमें दे रखा है कितना 3, m2 कितना दे रखा है, वो m2 मुझे दे रखा है 1, और x1 -6 दे रखा है बटे m + 1। एक बार फिर देखें, m1 मुझे m दे रखा है, x2 मुझे 3 प्लस m2 1 है, और x1 10। ठीक है, और नीचे m + 1 कामा m1 m है y2 -8, m2 1 y1 10 बटे m + 1। तो ये मेरा, इसको थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाए, 3m - 6 बटे m + 1, और माइनस के 8m + 10 बटे m + 1। डियर स्टूडेंट, अब किसी एक की तुलना कर लें, एक, ये भुज, ये कोटि, कि ये कोटि और ये एक्स अक्ष पे जो स्थित होता है उसे भुज, वाई अक्ष पे होता है उसे क्या बोलते हैं, कोटि। तो इसकी तुलना कर लें, -4 बराबर 3m - 6 बटे m + 1, एक बटी करके कैंची गुणा कर ले, -4m -4 बराबर 3m - 6, इस 4 को उधर ले आए, 6 को उधर लाए, 6 - 4 बराबर 3 + 4m, तो कितना हुआ 2 बराबर 7m। मुझे कितना मिल गया, m बराबर 2/7, 7 का भाग दे दिया। ठीक है, m/1, तो m/1 बराबर 2/7। ठीक है, हमें क्या अनुपात मिल गया, 2/7 मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया। अच्छा, अब आगे करते हैं, थोड़ा पानी पी लें।